नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को सिलाई सिखाती हूँ। जिनको भी सिलाई सीखना है और उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को साधारण सूट की थ्योरी और डायग्राम बताने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी और डायग्राम को समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम थ्योरी और डायग्राम को बता देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोग थ्योरी और डायग्राम को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हेडिंग दे दीजिए साधारण यानी सिंपल सूट ड्राफ्टिंग। अब सबसे पहले सूट की मेजरमेंट समझ लेते हैं कि सूट की कटिंग करने के लिए हमें किन किन नाप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम सूट की पूरी लंबाई लेंगे। तो मान लीजिए हमारी सूट की पूरी लंबाई 38 इंच है, तो उसमें 2 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे 40 इंच पर। और आपके भी सूट के पूरी तैयार लंबाई जितनी भी हो उसमें 2 इंच प्लस करके निशान लगाइएगा। उसके बाद शोल्डर का माप लेंगे। मान लीजिए शोल्डर हमारा 15 इंच है, तो इसको आधा करके 7.5 इंच पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों का भी जितना भी शोल्डर हो उसमें आप लोग भी आधा कर दीजिएगा। किसी का शोल्डर 14 हो तो उसमें आधा करके 7 इंच पर कटिंग कीजिएगा। उसके बाद गला की चौड़ाई 2.5 इंच पर रखेंगे। गले की लंबाई 6 इंच, गले की लंबाई में रखेंगे 6 इंच या अपने अनुसार रखिएगा। जिसको जितना लंबा गला पसंद हो उस हिसाब से रखिएगा। तीरा 3 इंच। इसके बाद मुड्डा यानी आर्म होल 6 इंच। अब चेस्ट मान लीजिए चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पर निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। आपका भी चेस्ट जितना भी हो उसका चौथा हिस्सा निकालिएगा। इसके बाद 2 इंच प्लस करके कटिंग कीजिएगा। इसके बाद कमर 30 इंच। 30 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 7.5 इंच आएगा और 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग का भी जितना भी कमर हो उसका चौथा भाग पहले निकालिएगा। इसके बाद उसमें 2 इंच प्लस करके कटिंग कीजिएगा। इसके बाद दामन 9 इंच। आपको सभी जगह 1.5 से 2.5 इंच मार्जिन रखना है। अब आस्तीन का नाप समझ लीजिए, यानी बाजू का। आस्तीन की पूरी लंबाई 5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 6.5 इंच पर कटिंग करेंगे। आप लोगों को फ्रेंड्स जितना भी आस्तीन की लंबाई रखनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके अपने अनुसार जितना आएगा उतना पर कटिंग कीजिएगा। उसके बाद बाजू की चौड़ाई 4 फोल्ड में सीने का चौथा भाग यानी 10 इंच। बाजू की कटिंग कभी भी 4 फोल्ड कपड़े पर की जाती है, ताकि हमारा दोनों बाजू आसानी से एक बार में निकल जाए। तो 4 फोल्ड में सबसे पहले कपड़े को बिछा लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपका सीना आएगा, सीना का चौथा हिस्सा निकाल करके जितना आएगा उतना पर चौड़ाई में निशान लगाकर बाजू की कटिंग कीजिएगा। मान लीजिए हमारा सीना 32 इंच था, तो चौथा हिस्सा निकाल करके 8 इंच आया। 8 इंच में 2 इंच प्लस करके 10 इंच आया। तो इसी तरह से हमारा चौथा हिस्सा 10 इंच आया, तो 10 इंच पर बाजू की कटिंग करेंगे। इसके बाद बटन यानी गोलाई 6 इंच, इसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे तो 8 इंच पर कटिंग करेंगे। अब विधि नोट कर लीजिए। इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे
और फोल्डेड साइड से बाजू की लंबाई लेंगे और खुली साइड से हम ऊपर से 2 इंच कम कर देंगे और मछली जैसा या एस जैसा शेप दे देंगे। इसके बाद दोनों बाजू को एक एक साइड उठाते हुए आधा इंच डाउन करते हुए गोलाई देकर कटिंग कर देंगे। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं फ्रेंड्स, उससे नोट कर लीजिए। सूट की कटिंग 4 फोल्ड में करेंगे। 2 नंबर, सूट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। 3 नंबर, डिजाइन बनाने पर आगे पीछे की कटिंग अलग अलग करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग तो थ्योरी नोट कर लिया, अब चलिए डायग्राम को समझ लेते हैं। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले सूट की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा इधर से फोल्डेड साइड है और इधर से ओपन साइड है, खुली साइड। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक, यानी जितनी भी आपकी शोल्डर हो तो उसके आधा करके निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारा कंधा है 15 इंच, तो उसका आधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। इस तरह से हम 7.5 इंच पर यहाँ से यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पर, यानी यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ पर 6 इंच पर। इसके बाद इस तरह से सीना का निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 32 इंच है, तो उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए साइड में। तो इस तरह से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का गोलाई देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का गोलाई दे देंगे बैक साइड में, और फ्रंट साइड में 1 इंच पर गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल को 1.5 इंच पर गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। बाद में एक पल्ले को निकाल करके और एक फ्रंट साइड के पल्ले में 1 इंच का गोलाई दे देंगे यहाँ आर्म होल में। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे। यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। इसके बाद लंबाई में गले का निशान लगाएंगे 6 इंच पर फ्रंट साइड के लिए, और बैक साइड में 7 इंच पर। आप अपने हिसाब से लगाइएगा, जितना गला चाहिए उसके हिसाब से लगाइएगा। फिर 2.5 इंच पर यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप दे देंगे गोलाई देते हुए। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर 11 इंच या 12 इंच पर कमर का निशान लेंगे। उसके बाद यहाँ से कमर का निशान लेंगे। तो कमर हमारा 30 इंच है, तो 30 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो इस तरह से यहाँ तक 7.5 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का भी निशान लगाने के लिए यहाँ पर शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हिप का निशान लेंगे। अगर आपको लंबाई में शॉर्ट बनाना हो तो 19 इंच पर निशान लगाइएगा, और मीडियम साइज का बनाना हो तो 20 इंच पर निशान लगाइएगा, और लॉन्ग बनाना हो तो 21 इंच पर निशान लगाइएगा। इसके बाद इस तरह से हिप का निशान लगा देंगे। जितना आपका सीना है उसी के हिसाब से। सीना का निशान हमने 10 इंच पर लगाया था, उसी प्रकार यहाँ हिप का भी निशान 10 इंच पर लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। इसके बाद दामन यानी घेरा। दामन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर कि घेरा आपको जितना पसंद है उतना रख करके 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखते हुए ले लीजिएगा। जैसे कि हमारा घेरा 9 इंच का लेना है, तो उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए 10.5 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद इस तरह से
एक यहाँ पर निशान आएगा, इसके बाद एक तो सीना का यहाँ आएगा और सीना का यहाँ, और बीच में थोड़ा अंदर की साइड जाएगा। तो इस तरह से गोलाई देते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से सीधे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके इसके बाद कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम फोल्डेड साइड से और गले से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम गले को कटिंग करते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके बाद इस तरह से कटिंग करते हुए कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद 2 पल्ला इसमें निकलेगा, एक फ्रंट के लिए और बैक के लिए। तो बैक साइड तो दोनों पल्ले को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट साइड के हिसाब से गला कटिंग किया है और बैक साइड के हिसाब से ये आर्म होल कट किया है। तो बैक साइड में गले को बढ़ाना पड़ेगा, अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा जितना आपको चाहिए। इसके बाद फ्रंट साइड में ये आर्म होल में गहराई देना पड़ता है। तो ये हम बैक साइड के हिसाब से कटिंग किया है, तो यहाँ पर 1.5 इंच का गोलाई देते हुए कटिंग किया है। और फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे एक पल्ला निकाल के, तो वहाँ पर आधा इंच कपड़ा छाट देंगे और 1 इंच का गहराई आ जाएगा। फ्रेंड्स अब समझ लेते हैं बाजू की कटिंग। तो बाजू की भी कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखेंगे, जिससे हमारा दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाए। तो इस तरह से हमारा चौकोर कपड़ा है, मान लीजिए इस तरह से। अब ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। इस साइड हमारा ये बंद भाग है और इधर हमारा खोला भाग है। बाजू के कटिंग करने के लिए निशान लगाएंगे सीने के हिसाब से। जैसे कि सीना हमारा 32 इंच था, तो 32 का चौथा भाग निकाला तो 8 इंच आया और 2 इंच प्लस किया तो 10 इंच आया मार्जिन के लिए। तो उसी तरह से हम इस तरह से कपड़े को 10 इंच का कपड़ा लेंगे, और भी 4 फोल्ड करते हुए 10 इंच का कपड़ा लेंगे। इसके बाद बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की तैयार लंबाई हमें 5 इंच का चाहिए, तो उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 6.5 इंच पर बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे, जैसे बटन भी कहा जाता है, राउंड यानी गोलाई भी कहते हैं उसको। तो यहाँ से हम लगाएंगे बाजू की गोलाई का निशान। तो जैसे कि बाजू की गोलाई हमारा 6 इंच है, तो इस तरह से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करते हुए निशान लगाएंगे खुली साइड की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का गोलाई देंगे। सबसे छोटी बाजू के लिए 3 इंच का गोलाई देंगे और मीडियम साइज के बाजू के लिए 2.5 इंच पर गोलाई देंगे। इसके बाद सबसे लंबा यानी गोल यानी लॉन्ग बाजू के लिए 3 इंच कपड़ा डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमारा बाजू तो मीडियम साइज का है 5 इंच का, तो इसमें हम 2.5 इंच पर गोलाई देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक एक 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच हमने लिया था मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर भी 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों निशानों को फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इसके बाद कटिंग का निशान भी इस तरह से मार्जिन लेते हुए लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद बाजू को ओपन करेंगे। तो बाजू के जब ओपन करेंगे तो दोनों बाजू हमारा आएगा, जैसे कि इस तरह से। तो इस तरह से खोलेंगे तो इधर भी बाजू हमारा इस तरह से आ जाएगा। एक साइड 1/2 इंच का गहराई देते हुए फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच का गहराई देते हुए बाजू की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।